जय हिंद एवरीवन, सीरियस एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर एंड यू पीपल स्टिल हैव अ डाउट कि कैसे अब कितनी प्रैक्टिस करनी है कि भाई वो जो 120 क्वेश्चंस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। दैट इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कम अटेम्प्ट करने में फोर्स कर देता है, बट नॉट अगेन। अब आपको देखना है कि ये जो 30 दिन की स्ट्रैटेजी है इसमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपका एग्जाम फॉर श्योर क्लियर होने वाला है। नाउ सबसे पहले एक बात करते हैं बेसिक एग्जाम की, भाई आपके एग्जाम में है क्या क्या। फर्स्ट वी शुड नोट द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर एग्जाम, राइट। इंग्लिश 2 आवर्स होते हैं, 120 क्वेश्चंस और मार्क्स कितने होते हैं 100। जीके 2 घंटे 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑल्दो ये ऑप्शनल है, 2 घंटे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। सो अब ये इंग्लिश का अलग ही पेपर होता है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। सो अब आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि हमारा टारगेट है 21 अप्रैल और सबसे बड़ी चीज इसको हमें अचीव भी करना है। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। और ये कैसे अचीव होने वाला है, देखो 120 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं, राइट। आप अप्रोच कितना कर सकते हैं, 70 to 80 मिनिमम आप अप्रोच कर सकते हैं, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 100 क्वेश्चंस, राइट। बट अब हम मार्क्स करते हैं तो अब भाई मार्क्स तो 70-80 ही हो सकते हैं, क्वेश्चंस आप 100 तक अटेम्प्ट करो कम से कम, राइट। और वो भी सही होने चाहिए। एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एफिशिएंसी का गेम अपना है। हाउ कैन दे बी अचीव्ड, सबसे पहले बात करते हैं PYQs की। बच्चों PYQs आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आप क्या एग्जाम में देने वाले हैं। सो PYQs बहुत ज़रूरी है करना। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, PYQs के लिए आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है हमारी जो CDS की, उसको अप्रोच कर सकते हैं या फिर एनी पब्लिकेशन दैट यू वांट। फाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी, आप ऑल्टरनेट डेज पे क्या दे रहे हो, खुद को प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हो, खुद को क्वेश्चंस दे रहे हो, एरर्स दे रहे हो। अब आप देखो कि एरर्स में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जो ज़्यादा गलत हो रहा है आपका, उसी को हिट करो और उसी के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। टॉपिक वाइज MCQs वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQs करोगे, ऑल्टरनेट डेज रखो, एक दिन मिसलेनियस, एक दिन आपने टॉपिक वाइज क्लैरिटी दे दी। नेक्स्ट रिविजन, सैटरडे संडे रिविजन होना चाहिए, क्योंकि आपने जितना भी किया आप सब भूल जाओगे अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, एंड ऑल विल गो इन वेन। तो अब आपको उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है और उसी से ही आपको एक क्लाइंबिंग स्टेज बनानी है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सैटरडे संडे या हफ्ते में 2 दिन, कोई भी 2 दिन चुन लो कि हमें मॉक टेस्ट देना है विद एनालिसिस, और वो आपका एनालिसिस के साथ ही होना चाहिए, है ना। सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप अब इस एंड मोमेंट में, क्योंकि इससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे, दैट विल लीड यू टू कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन हमें लेनी नहीं है, राइट। ये वो सारी चीजें हैं। अब एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो आपको पता है कि भाई हमारा ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत सारी चीजें। अब इसको एज अ होल कवर करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक सेट की प्रैक्टिस अब आप कर नहीं पाओगे, तो इट इज बेटर कि आप मॉक के थ्रू, राइट, या फिर PYQs के थ्रू जाओ और उसको प्रैक्टिस करो एज अ होल। ओवरऑल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस लास्ट मोमेंट में। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो नहीं हो सकता बच्चों, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन है जैसे डेविस इज नॉट श्योर, अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है। डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अब इसमें क्या कह रहा है, डेविस को बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उसको क्या करना है ना, उसको क्या करना है, ही शुड। अब देखो हमें पता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भाई, राइट। तो मॉडल्स के साथ जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो स्टे और लीव 2 ही ऑप्शन है। अब ही शुड स्टे इन होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन बचा नहीं, बचा क्या, बी ऑप्शन। अब देखिए ये चाहिए प्रैक्टिस। अब इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए क्या है, CDS ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है, CDS की आपकी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है। उसके अलावा लेक्सिकन वोकैबुलरी के लिए कंप्लीट है। अगर आप अभी भी चाहें तो इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के अलग से क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलग से क्वेश्चन, एरर्स के अलग से क्वेश्चन हैं 100 प्लस, तो 300 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, ताकि ये बुक्स आप ले पाए। एंड वी आर प्राउड ऑफ दीज बुक्स एंड यू नीड टू ट्रस्ट अस ऑन दैट, राइट। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इमर्जेंस ऑफ अ सोवरेन इंडियन नोशन वॉज डैश ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। जो इमर्जेंस था इंडियन नेशन का वो किस पे बेस्ड था। अब देखो प्रॉमिस्ड नहीं होगा, लुक्ड भी नहीं होगा, यहाँ बेस्ड की सेंस में यूज हो रहा है, हमने ऑलरेडी वर्ड बोल दिया है। और इन चारों में बेस्ड का मतलब होता है प्रिमाइज्ड, तो बेटर ऑप्शन क्या है, प्रिमाइज्ड। अब उसके लिए हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है बच्चों। इवन अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं है,
हमारी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए वोकैबुलरी आपकी डेली रिवीजन का पार्ट होगा। वोकैबुलरी आपको डेली रिवीजन का पार्ट रखना है, मतलब सेट कर लो कि 15 से 20 अब हमें डेली रिवाइज करना है और प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या करना है, एंड में प्रैक्टिस सेट्स जितने हम ज़्यादा लगा लेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होने वाला है, राइट। नेक्स्ट PQRS, वन ऑफ द फेवरेट। बट अगर इसी PQRS में आ जाता है PQRS सेंटेंस वाला, तब क्या होता है, तब आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो है टाइम टेकिंग। अगेन यू नीड फॉर दैट प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऑल्टरनेट डेज डाल दो, ठीक है। नहीं हो रहा है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें ऑलरेडी प्रैक्टिस चलती है। MKC लर्निंग ऐप जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी उसमें क्लासेस चल रही है जिसमें डेली प्रैक्टिस चलती है। गो एंड अवेल दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं खुद से करना, तो उसके लिए भी आपको खुद से क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। अब आप चाहे गूगल से लीजिए, किसी बुक से दीजिए। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द सोर्सेज हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा इसका आंसर हो जाएगा QSRP, फाइन। तो ये क्वेश्चंस तभी आसान हो सकते हैं जब आप इनको कॉन्स्टेंटली क्या है, इनके पीछे पड़े रहेंगे, ओनली देन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज का। आयरन्स इन द फायर, आयरन्स इन द फायर का मतलब हो जाता है बहुत सारा काम करना। अब ये देखो कॉन्टेक्चुअल आने लगा है ना। बहुत समय से हमें कॉन्टेक्चुअल मिल रही है वोकैबुलरी, और इस कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के लिए आपको फिर से क्या करना है, वैसा ही प्रैक्टिस करना है जैसा एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए PYQs इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि कैसा एग्जाम ने सेट करा है पैटर्न, और उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी को भी क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप MKC NDA CDS जो YouTube चैनल है उसमें ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं 5 से 4, ठीक है। ऑलरेडी 5 to 7 शाम में क्लासेस चलती हैं जो आपको अगेन प्रैक्टिस देती हैं। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो फॉर श्योर आप 100+ क्वेश्चंस और 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। दैट इज़ नो रॉकेट साइंस, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे ये है क्वेश्चन, एरर, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, मैम एरर कैसे करना है। तो जस्ट टेल मी, क्या आपने सच में देखा, खुद को क्वेश्चंस दिए? बिल्कुल नहीं। तो हम उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं जिस चीज़ के पीछे हम लगे ही नहीं हैं, राइट। तो देखो, आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड, ये सेंटेंस पैसिव है और ये नो एरर है। बच्चे इसमें एरर निकाल देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे द्वारा विजिट किए जाएंगे इस वीकेंड, नो एरर। क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड। हमें पता है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या रॉकेट साइंस है, मस्ट बी रिसीव्ड। पैसिव अगर चला गया तो बी लगा दो पैसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, उटोपियन का मतलब क्या हो जाता है भाई, जो चीज़ क्या हो, एकदम क्या हो, रियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक हो, क्या हो जाएगा ऑप्शन, रियलिस्टिक। पता होना चाहिए वर्ड। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर, बिल्कुल क्या इमेजिनरी है, जो चीज़ पॉसिबल में ना हो पाए, राइट। नेक्स्ट, कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड। तो ये सारे शब्दों से दिखाने का मतलब क्या है कि आपको तरीका ऐसा मिलने वाला है और आपको ऐसे ही एग्जाम में अप्रोच करना है खुद को। तो चलिए मिलते हैं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, और इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं हिस्सा बनना एक परफेक्ट प्रैक्टिस का, तो उसके लिए आपको कॉल करना है 9696330033 पे। उसके अलावा क्लासेस ऑलरेडी ऑन है आपके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। जय हिंद।